देखिए, बेशक डर है। हम लोग तो मान लीजिए कि नए प्रत्याशी के बतौर फील्ड में हैं, लेकिन जो पिछले समय में सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें आती रही हैं, वो ईवीएम के सवाल को संदिग्ध बनाती है। इस बार सर आपके सिक्टा में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो हम 4 समुदाय से लोगों को उप मुख्यमंत्री भी बनाने का काम करेंगे। आप लोगों का चुनावी समीकरण क्या है? कोई सवाल है तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी पार्टी की यही सोच है कि बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम इस समीकरण को हम लोग सार्थक बनाएंगे और इसी। जय हिंद दोस्तों, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और प्रत्येक पार्टी अपने अपने लिए दावा कर रही है कि इस बार मेरी सरकार बनेगी इस विधानसभा क्षेत्र में, मतलब मैं जीतूंगा। इसी बीच में अभी सिकटा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ और हमारे साथ विधायक प्रत्याशी जनाब मोहम्मद फखरुद्दीन साहब जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रीय जनसंघर्ष जनसंभावना पार्टी से इनका संबंध है और सीधे हम लोग इससे बातचीत करेंगे। सर, मैं चाहूँगा पहले छोटा सा अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ मोहम्मद फखरुद्दीन, रजिस्टर्ड नाम है, और ऐसे आपको मोहम्मद फखरुद्दीन अंसारी के नाम से भी मैं जाना जाता हूँ। मेरी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी, और आपको जो बैलेट पेपर आएगा उसमें सीरियल नंबर 7 पर मेरा नाम है। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि अभी ईवीएम से आप लोगों को डर है? देखिए, बेशक डर है। हम लोग तो मान लीजिए कि नए प्रत्याशी के बतौर फील्ड में हैं, लेकिन जो पिछले समय में सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें आती रही हैं, वो ईवीएम के सवाल को संदिग्ध बनाती रही। तो क्या लगता है कि इस बार ओपन वोटिंग सिस्टम से काम होगा या नहीं होगा? क्या लगता है? अब तो सिस्टम जो बना हुआ है उसको तो हम लोगों को भी झेलना है, इस पर अब ज़्यादा कुछ क्या कहा जा सकता है। इस बार सर आपके सिकटा में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल यह है कि वहाँ की जनता ने अभी तक जितने भी लोगों को विधायक बनाया है, जनता उनसे एक तरह से क्षुब्ध चल रही है, और जनता चौथे विकल्प के तौर पर वहाँ खोज रही है कि ऐसा चेहरा आए जो वाकई में जनता की समस्याओं को लेकर लड़ने वाला हो, जूझने वाला हो, और सरकार से उनका जो है समस्याओं का निदान दिलाने वाला। अच्छा सर, इस बिहार चुनाव में कितने सीटों पर आप लोग आए? तकरीबन 105 सीट पर हमारी पार्टी लड़ रही है, और सर्वप्रथम हमारी पार्टी ने ही ये दावा किया कि अगर मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो हम 4 समुदाय से लोगों को उप मुख्यमंत्री भी बनाने का काम करेंगे। हमारे राजेंद्र सहनी जी का यही कथन है और करनी भी है, स्थिति अगर ऐसी बनती है। सर, आप लोगों का चुनावी समीकरण क्या है? कोई MY का समीकरण कहता है, कोई A to Z का समीकरण? देखिए, जहाँ तक समीकरण का सवाल है तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी पार्टी की यही सोच है कि बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम इस समीकरण को हम लोग सार्थक बनाएंगे, और इसी लिहाज से पार्टी ने हमारे समाज के लोगों को टिकट भी देने का काम किया है। तो सर, सिकटा मैनाटांड विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी कौन कौन समस्या है? समस्याएं तो जो भी विधायक बनने के बाद लोग नहीं पूरा कर पाए, जैसे तमाम कई नदियों पर जो है पुल का भी निर्माण नहीं हो पाया है, सड़कों का भी स्थिति जो है दयनीय है। बहुत सारे रास्ते, जैसे बेहरा से आपने देखा होगा आने वाले जो है शांति चौक या बैसखवा चौक तक, वो सभी रास्ता अभी काफ़ी डैमेज स्थिति में चल रहा है। क्या अपील है सर? इसके अलावा आपको सिकटा विधानसभा से नरकटियागंज अनुमंडल तक आने का और आपको जिला मुख्यालय बेतिया तक पहुंचने का कोई सरकारी साधन, जैसे सरकारी बस सेवा, इस तरह की कोई व्यवस्था ये तमाम जो विधायक बने अभी तक वो नहीं दे पाए। क्या अपील करना चाहेंगे आप वहाँ की जनता से इस बार? मैं वहाँ की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि इस बार वहाँ की जनता
काफ़ी सोच विचार कर और प्रत्याशियों को परख कर अपना मतदान करें, क्योंकि यह चुनाव बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के रूप में जनता को देखना चाहिए। सत्ता परिवर्तन से कुछ भी बदलने वाला नहीं है और सत्ताधारी अभी तक जितनी पार्टियां रही हैं, उनके जितने भी नेता रहे हैं, सबकी कारगुजारियां जनता के सामने है। इस संदर्भ में अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, फैसला जनता को करना। चलिए सर, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जनाब फखरुद्दीन साहब, जो सिकटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी के रूप में है। अब देखते हैं कि वहाँ की जनता किस बेस पर अपने प्रत्याशी को चुनेगी, या वर्ग विशेष पर, या जाति विशेष पर, या कार्य विशेष पर, या विचारधारा विशेष पर। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहां 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।